गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। अब इस सूत्र को निगमित करने के लिए हम मानेंगे, सपोज करेंगे कि एक प्लस क्यू आवेश है पॉइंट ओ पर, यानी बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, हमारा जो हेडिंग होगा, टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इसको निगमित करने के लिए हम मानेंगे, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर जो होगा वह इस प्रकार होगा। अब इसके लिए बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, यानी P पर एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश के बारे में बताया जा चुका है। परीक्षण आवेश एक कल्पित आवेश होता है, वास्तव में परीक्षण आवेश होता नहीं है, हम लोग कल्पना करते हैं परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और यह किसी दूसरे वैद्युत क्षेत्र में जाता है, किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में जाता है तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कैसे, माना बिंदु O पर प्लस क्यू धन आवेश है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर परीक्षण आवेश की कल्पना किया जाएगा, यानी बिंदु P पर परीक्षण आवेश है, तब कूलाम के नियम से, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। अब कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम क्या करता है? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बतलाता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पर दो आवेश है Q और Q0, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब कूलाम के नियम से इन आवेशों के बीच बल लगेगा, उस बल का जो परिमाण होगा यानी F जो होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
Q0 अपान आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कूलाम के नियम से हम बल निकाल लेंगे। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वह होता है E इक्वल टू एफ अपान Q0। E इक्वल टू एफ का वैल्यू जो है 1/4πε0, एफ के जगह पे रखेंगे हम लोग, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान आर स्क्वायर इंटू Q0। एफ का वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से यहां पर रख दिया। अब फिर से एफ इक्वल टू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अगर ये जो आवेश है वह किसी माध्यम में स्थित हो, जैसे जल में स्थित हो, मोम में स्थित हो, किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, और उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तब वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस आवेश के कारण, वह होगा E इक्वल टू 1/4πε0 K। K के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। K माध्यम का परावैद्युतांक होता है। K हो गया यहां पर Q अपान आर स्क्वायर। यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है। कब? जब आवेश किसी माध्यम में स्थित होगा तब। यह भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है जब आवेश वायु या निर्वात में स्थित होगा तब। इसके बाद से इस फार्मूले को ध्यान से जब देखेंगे हम लोग, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। पहला पॉइंट निष्कर्ष का क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है। यानी परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मान को प्रभावित नहीं करेगा, प्रभाव उसका नहीं होगा। यानी पहला जो पॉइंट हमको पता चला वह यह पता चला कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी E है, यह E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक राशि के मान में जब हम वृद्धि करेंगे तो दूसरी राशि का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा जो है, अगर हम E और आर स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी एक ग्राफ खींचते हैं जिसमें E और आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, E और आर स्क्वायर है, तो जो ग्राफ हमको प्राप्त होता है
वह इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। ये ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। ये ग्राफ कब प्राप्त होगा? जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ई एंड आर स्क्वायर, तब जो ग्राफ होगा वह इस चित्र के अनुसार प्राप्त होगा। चौथा जो पॉइंट है वह जब हम ग्राफ खींचते हैं ई और 1/r² के बीच, यानी ग्राफ बिटवीन ई एंड 1/r², तब जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा प्राप्त होता है। 1/r² इधर और ई का मान इधर। अब यह जो ग्राफ है किसके किसके बीच है? ई और 1/r²। यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा। यह ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। तो एक बार और इसको देख लेंगे हम लोग। हमारा आज का जो टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिंदु P पर परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, तब इसके और मतलब प्लस Q आवेश और Q0 के बीच बल लगेगा और इस बल का परिमाण कूलाम के नियम से निकालेंगे। कूलाम का नियम इन दोनों आवेशों के बीच जब हम लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F का मान समीकरण नंबर 1 से यहां पर रखेंगे तो E = 1/4πε0 Q0/r² Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E = 1/4πε0 Q/r²। यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। यदि आवेश ऐसे माध्यम में हम रखे हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वह 1/4πε0 K Q/r² के बराबर होगा। अब हम इस फार्मूले को ध्यान से जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई पूछ दे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तब बताएंगे कि निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज जो है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ दूरी जब बढ़ेगी तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। अगर पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी किस प्रकार संबंधित है, तो उनके बीच यह रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम बताएंगे कि यदि हम ग्राफ खींचते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के वर्ग के बीच, तो ग्राफ जो है चित्र के अनुसार यानी इस चित्र के अनुसार हमको प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम ग्राफ फिर से खींचते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r²
आर स्क्वायर के बीच। तो ग्राफ जो है इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है, यानी ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। इसके बाद से इस फार्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है हमारा? हाइड्रोजन नाभिक से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और हमारा प्रश्न सुन लेंगे। हाइड्रोजन नाभिक, तो एक नाभिक बनाएंगे, हाइड्रोजन का नाभिक है, तो आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि हाइड्रोजन नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इस नाभिक से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई बिंदु हम मानेंगे P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। हाइड्रोजन नाभिक से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब जो है प्रश्न को जब ध्यान से सुनेंगे तो उसमें दिया है Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन, जब एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन धन आवेश होता है। तो Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस आवेश से नाभिक से कितनी दूरी पर? एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो R जो है 1 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलेंगे तो हम लोग 10⁻⁻10 से गुणा कराएंगे। क्या ज्ञात करना है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी E बराबर हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग E के लिए फार्मूला लिखेंगे जिसमें Q और R निश्चित तौर पर आए। तो E बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/R²। यह जो 1/4πε0 है, इसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा, ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q का जो वैल्यू दिया है इस प्रॉब्लम में 1.6 × 10⁻⁻19 अपान R के जगह पर 1 × 10⁻10 का स्क्वायर या 9 × 10⁹ 1.6 × 10⁻19 अपान 1 × 10⁻20। फिर से E = 9 का इन दोनों के साथ, इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे 14.4 आएगा, और पावर को जब सॉल्व करेंगे तो 19 और 9 जो है ये दोनों मिलके 10⁻10 हो जाएगा अपान 10⁻20, या E = 14.4 × 10⁻10 या E = 1.44 × 10⁻11, और E का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।